सोचिए जरा क्या हो जब चिराग पासवान मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दे और उनकी जगह पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का शपथ हो जाए। सोचिए। और ये बिहार है, यहाँ कुछ भी संभव हो सकता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की तरफ से जो गतिविधियां राजनीतिक की गई, इन गतिविधियों से तो यह स्पष्ट होता है कि बिहार है और बिहार में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कुछ भी संभव हो सकता है। बिहार में चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की भी महत्वाकांक्षा है कि वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। लेकिन सबके पास एक समस्या है। सबके जो समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि ये सीएम बने बिहार के। लेकिन परिस्थितियां बिहार की कुछ ऐसी बदल जाती है कि अच्छे अच्छे जो राजनीतिज्ञ हैं वो समझना बड़ा उनके लिए कठिन हो जाता है कि बिहार में चल क्या रहा है। हाल ही में अमित शाह बिहार पहुंचे थे। बिहार में इनका 2 दिवसीय दौरा था और इस दौरे में अमित शाह ने बिहार के राजनीति के नए अध्याय के तरफ अपना जो पन्ना है वो पलट दिया है। कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी सोशल मीडिया पर, कुछ परिस्थितियां बदलने लगी सोशल मीडिया पर। और नीतीश कुमार की जो हरकत सहकारिता विभाग के कार्यक्रम के दौरान जो ज्ञान भवन में देखने को मिला, उससे तो अमित शाह अवाक रह गए, औचक रह गए कि ये क्या हो गया नीतीश कुमार को। दरअसल वो तस्वीर, वो जो वाकया हुआ वहां पर, ये आप सभी दर्शकों से छुपा नहीं है कि क्या हुआ। सहकारिता के कार्यक्रम में एक महिला को नीतीश कुमार ने जब कंधे पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा तो सबका ध्यान नीतीश कुमार की इन हरकतों पर चला गया और सबसे ज्यादा ध्यान तो अमित शाह का चला गया। अमित शाह की बेइज्जती नीतीश कुमार ने भरे मंच से कर दी। अब भाई नीतीश कुमार अमित शाह का बेइज्जती हो जाए और अमित शाह को बर्दाश्त हो, ये हो ही नहीं सकता है। देखिए, उन्होंने भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन उनके भाषण में नीतीश कुमार को साइड करने की भी बातचीत स्पष्ट दिखी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में यानी नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, ये उन्होंने नहीं कहा। और आज भी अमित शाह उसी बात पर अड़ी गए जो एक टीवी चैनल पर एक डिबेट के दौरान अमित शाह ने कहा था कि बिहार में एनडीए गठबंधन की जब जीत होगी बिहार विधानसभा में तो पार्लियामेंट्री बैठक की बोर्ड में ये तय किया जाएगा कि भाई कौन सीएम होगा। उसके बाद चिराग पासवान का बयान आता है। उसके बाद एक तस्वीर वायरल होने लगी जब अमित शाह बिहार पहुंचे थे, नीतीश कुमार के आवास पर मीटिंग हुई, नीतीश कुमार का हालचाल जानने के लिए अमित शाह पहुंचे थे। तब एक तस्वीर जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है, इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए। इसमें एक तरफ नीतीश कुमार है और एक तरफ चिराग पासवान है और कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि एक तरफ बिहार के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं अमित शाह के साथ में, तो दूसरे तरफ बिहार के आने वाले होने वाले मुख्यमंत्री अमित शाह के साथ में खड़े हैं। होने वाले मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? चिराग पासवान एक ऐसा चेहरा है जो युवाओं के चहेते हैं, जो बुजुर्गों के चहेते हैं, जो महिलाओं के चहेते हैं, जो सबसे ज्यादा चहेते बिहार के तमाम पॉलिटिकल गलियारे के नेताओं के चहेते हैं और खासतौर पे दलित चेहरा है। और दलित चेहरा के साथ साथ वो अपर कास्ट में भी यानी फॉरवर्डों में भी उनकी जो पहचान है और उनके जो वोट बैंक है वो जुड़े हुए हैं। रही बात लौकुश समीकरण की, तो सम्राट चौधरी उसके लिए है। बीजेपी ने अगर तय कर दिया कि चिराग को ही सीएम बनाना है और भले चिराग पासवान सीएम बने रहे, लेकिन उसको हैंडल कोई और कर सकता है, या फिर चिराग पासवान भी अगर फैसला लेते हैं मुख्यमंत्री बनने का तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि चिराग पासवान को कुछ स्पेशल टास्क दे। चिराग बीजेपी जो कहे वही चिराग को करना होगा। चिराग के पास मजबूरी भी होगी, करनी ही पड़ेगी, सीएम बनना होगा तो इस वजह से केंद्रीय मंत्री के पद से चिराग पासवान इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हो सकते हैं। बिहार के सीएम बनने हैं अगर, तो भाई इस्तीफा आम बात है। एक राज्य के मुखिया बनना है आपको। इसके अलावा रही बात नीतीश कुमार की, तो बीजेपी ने नीतीश कुमार का साथ हमेशा दिया है और जब उनके बेटे निशांत की बारी आती है, निशांत को राजनीति में लाने की चर्चा होती है, तो बीजेपी के पास निशांत के लिए एक शानदार ऑफर ये है कि वो
निशांत को राज्यसभा भेजकर बिहार में निशांत को राज्यसभा भेजकर केंद्रीय मंत्री बनाई जा सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि राज्यसभा में जब निशांत जाएंगे तो उनको जो चिराग पासवान वाला विभाग है, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, वो शायद मिल सकता है। तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये होगा कि भाई एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, राजनीति के वो पाठ वो सीख रहे हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी जब उनको मिलेगी तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, तो शायद बिहार के आने वाले भविष्य आने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा सकते हैं और अपने पार्टी जेडीयू को निशांत कुमार बचाने में सफलता भी हासिल कर लेंगे। क्योंकि जेडीयू पर कई तरह के आरोप लग रहे हो कि उनके अंदर ऐसे कई नेता हैं जो बीमार नीतीश कुमार का फायदा उठाकर अपने पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। कुछ आधा तबका जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहता है, आधा तबका आरजेडी के साथ जाना चाहता है। तो हो सकता है कि जेडीयू को बचाने में निशांत सफलता हासिल कर ले। तो ये एक पैटर्न बिहार के राजनीति में चल सकता है। हालांकि ये पैटर्न है, ये कयासों के दौर हैं और ये अंदरूनी चर्चा है जिस पर शायद सहमति 2025 चुनाव से पहले बन जाए। क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर तो बीजेपी किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। क्योंकि जो स्थिति नीतीश कुमार की इन दिनों बनी है, जो हरकतें अमित शाह नोटिस करके बिहार से दिल्ली गए हैं नरेंद्र मोदी के पास और खासतौर पे बीजेपी के कोर कमेटी के पास, ये रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है कि भाई अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। इस वजह से बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है कि अब अपना ही मुख्यमंत्री बनेगा। कौन होगा? चिराग होंगे, सम्राट चौधरी होंगे? ये अपने आप में एक अनोखा प्रश्न है, अनोखी चर्चाएं हैं। आने वाले वक्त में परत दर परत इस राज से पर्दा उठेगा। बिहार में अगले सीएम के तौर पे बीजेपी किसे प्रेजेंट करेगी? हालांकि बीजेपी चौंका भी सकती है। बीजेपी ने कई राज्यों में चौंकाने वाले फैसले भी लिए हैं और जैसे शिवराज सिंह चौहान को हटा करके वहां पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाना हो, या फिर दिल्ली में अचानक से एक महिला को मुख्यमंत्री बना देना हो, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का चौंकाने वाला फैसला है। और बिहार में भी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सबको चौंका सकती है। तो जब से अमित शाह बिहार से गए हैं कई तरह की चर्चाएं छिड़ गई हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या करते हैं नीतीश कुमार।